27 अक्टूबर 2020 को एरिक हार्बर्ट और एलेक्स पैक्टन ओलिवर डैम के एक चैन को चेक करने के लिए डैम के अंदर जा रहे थे। इनका प्लान था कि ये दोनों 15 मिनट में डैम के अंदर जाकर चैन को चेक करके वापस आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान थे कि ये 15 मिनट इन दोनों में से किसी एक डाइवर के लाइफ के लास्ट 15 मिनट होने वाले हैं। दोपहर के लगभग 12:37 पर एरिक हार्बर्ट और एलेक्स पैक्टन तैयार होते हैं डैम के अंदर जाने के लिए, लेकिन डैम के अंदर जाने से पहले इन दोनों ने डैम के अंदर जाने की ट्रेनिंग ली थी। दरअसल ओलिवर डैम एक हाइड्रो पावर डैम है जो कि हाइड्रो पावर टरबाइन और जनरेटर की मदद से पानी के बहाव से बिजली बनाती है। इस डैम के अंदर इतने बड़े बड़े और हैवी वोल्ट लगे हुए हैं कि अगर कोई भी इंसान इन वोल्ट के आसपास भी गया तो ये वोल्ट अपनी पावर से उस इंसान को अपने अंदर खींच लेंगे और उसकी बॉडी को तोड़ ताड़ के 1 सेकंड के अंदर ही मौत के घाट उतार देंगे। ओलिवर डैम को जॉर्जिया पावर कंपनी होस्ट करती है। डैम के अंदर जाने से पहले एरिक और पैक्टन से एक फॉर्म पर साइन करा लिया जाता है। ये कंपनी का डेली रूटीन होता है। जब भी कोई डाइवर डैम के अंदर जाता है तो उनसे फॉर्म पर साइन करा लिया जाता है ताकि कंपनी को पता चल सके कि कौन डैम के अंदर गया है। और तो और जब भी कोई डाइवर डैम के अंदर जाता है और किसी पाइप या वोल्ट को चेक करता है तो उन्हें वहां से निकलकर वहां पर एक लॉकआउट और टैग आउट का टैग लगाना पड़ता था, और अगर वो पाइप या वोल्ट डेंजर है तो उन्हें वहां पर डेंजर का टैग लगाना पड़ता था ताकि दूसरे एम्प्लॉयज को पता चल सके कि ये पाइप लॉक्ड है, यहाँ पर काम नहीं करना है। लेकिन यही एक छोटी सी गलती आगे चलकर कंपनी को बहुत बड़ा झटका देने वाली थी। एरिक हार्बर्ट और एलेक्स पैक्टन डैम के गेट नंबर 3 के ऊपर खड़े थे। पानी के अंदर जाने से पहले उन्होंने अपना आखिरी चेकलिस्ट किया। उन्होंने पानी में एक मीटर फेंका, ये देखने के लिए कि पानी में कोई हलचल तो नहीं है। जब सब कुछ ठीक लगा तो वो दोनों डैम के अंदरूनी हिस्से में जाने के लिए तैयार हो गए। एरिक हार्बर्ट इस शिफ्ट का सुपरवाइजर था, इसीलिए उसने खुद चेन के पास जाकर चेन को पहले देखने की पेशकश की। उसे पता था कि डैम में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसीलिए उन्हें आगे चलकर और भी डाइवर्स की नीड होगी। जिस गेट के ऊपर से ये दोनों डाइव करने जा रहे थे वो पानी से भरा चैम्बर था। ये गेट डैम का मेन गेट था और ये गेट यहाँ पर था। गेट के दरवाजे को एक चैन के द्वारा उठाया जाता था और फिर नदी का पानी तेजी से आगे जाता था। यहाँ पर लगा पेन स्टॉक पानी को टरबाइन तक भेजता था और फिर टरबाइन पानी की धार से बिजली बनाता था और फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू बिजली को ट्रांसफर किया जाता था। जब गेट को बंद कर दिया जाता था तो नदी का पानी नीचे होके शांत हो जाता था और तो और पेन स्टॉक पाइप भी पूरा खाली हो जाता था। 27 अक्टूबर को पेन स्टॉक के खाली हो जाने के बाद उसके हर एक वोल्ट पर लॉकआउट का टैग लगा दिया गया। दोनों डाइवर पानी में उतर जाते हैं और पानी में ये दोनों अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे। सबसे आगे एरिक हार्बर्ट स्विम कर रहा था और पीछे एलेक्स पैक्टन। एलेक्स पैक्टन ने अपने हेलमेट में एक कैमरा और एक लाइट लगा रखा था। हेलमेट में लगे कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा था। पैक्टन के कैमरे में ये देखा गया कि वो दोनों 12:42 पर चैन के पास पहुंच गए थे और उन्हें थोड़ा सा और आगे जाकर चैन को चेक करना था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन 12 सेकंड के अंदर ही एलेक्स पैक्टन को अपनी बॉडी पर दबाव महसूस होता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ जान पाता, एक पाइप के वोल्ट ने पैक्टन के लेफ्ट आर्म को 850 पाउंड के दबाव से पाइप में खींच लिया। इतने ज्यादा दबाव के कारण उसके लेफ्ट आर्म की हड्डी टूट गई। पैक्टन का हाथ इस तरह 10 इंच के पाइप के छेद में खींचा जा रहा था, लेकिन तभी एलेक्स पैक्टन चिल्लाता है, आई एम स्टक। थोड़ा सा आगे खड़े हार्बर्ट ने बोला, व्हाट? फिर पैक्टन ने दर्द में बोला, आई एम स्टक। फिर हार्बर्ट ने बोला, गेट हिम अप, यानी कि उसे उठाओ। लेकिन पाइप का वोल्ट पैक्टन के आर्म को इतनी तेजी से खींच रहा था कि पैक्टन की चेस्ट भी पाइप में बहुत तेजी से दब रही थी, जिस वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। एरिक हार्बर्ट ने एलेक्स की बॉडी को खींचकर निकालने का बहुत ट्राई किया,
पर वोल्ट का दबाव इतना था कि एरिक पैक्टन नहीं निकल पा रहा था। गेट के बाहर खड़े एम्प्लॉइज जो कि एरिक हार्बर्ट और एलेक्स पैक्टन के काम पर ध्यान रख रहे थे, जब उन्हें अंदर से मैसेज मिला तो वो 30 मिनट बाद जाकर पाइप के वोल्ट को बंद कर देते हैं। लेकिन तब तक एलेक्स पैक्टन के दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। पैक्टन की बॉडी को डैम के ऊपर लाया जाता है और उसकी मौत के बारे में उसकी फैमिली को बताया गया। पर आपको पता है ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एलेक्स पैक्टन की फैमिली कंपनी के साथ जो करने वाली थी कंपनी ने उसे कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि जब हर एक पाइप और वोल्ट को लॉक आउट कर दिया गया था तो पैक्टन किस पाइप के वोल्ट में फंसा, और तो और गेट के बाहर खड़े एम्प्लॉइज ने 30 मिनट बाद ही जाकर क्यों वोल्ट को बंद किया, उससे पहले क्यों नहीं। दरअसल चैन के पास एक प्राइमिंग नाम की पाइप थी जो कि मेन गेट खुलने से पहले नदी के छोटे से पानी को टेस्ट के लिए पेन स्टॉक पाइप तक पहुंचाता था, और पेन स्टॉक उस पाइप को टरबाइन तक पहुंचाता था जिससे कि बिजली बनती थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइमिंग सिस्टम में 2 वोल्ट थे। पहला है फ्लेमर वोल्ट जो कि आमतौर पर शौचालय में पाया जाता है, और दूसरा था गेट वोल्ट। ये एक व्हीकल हैंडल वाला वोल्ट था। दोनों वोल्ट को लॉकआउट फॉर्म में केवल एक ही बार मेंशन किया गया था। कंपनी के एम्प्लॉइज ने केवल एक ही वोल्ट को बंद किया था, लेकिन दूसरा गेट वोल्ट चालू था जहाँ की एलेक्स पैक्टन काम कर रहा था। 31 साल के अनमैरिड एलेक्स पैक्टन को 10 साल का डाइविंग एक्सपीरियंस था। एलेक्स पैक्टन के मर जाने के बाद उसकी फैमिली ने कंपनी के ऊपर मुकदमा ठोक दिया। कोर्ट में जब कंपनी से पूछा गया कि वोल्ट को बंद करने में 30 मिनट का टाइम क्यों लगा, तो कंपनी ने बताया कि गेट वोल्ट को कंट्रोल करने वाला व्हीकल हैंडल एक गेट के पीछे था जहां केवल जॉर्जिया पावर कंपनी के एम्प्लॉय जा सकते थे, जिस वजह से वोल्ट को बंद करने में 30 मिनट का टाइम लग गया। असल में जॉर्जिया पावर कंपनी ने 2018 में डैम के रख रखाव के लिए ग्लेन इंडस्ट्रियल कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया था, और जब एरिक और पैक्टन पानी के अंदर जा रहे थे तो उन पर ध्यान रखने के लिए गेट के ऊपर ग्लेन इंडस्ट्रियल के एम्प्लॉइज ही खड़े थे। इसीलिए जब एलेक्स पैक्टन पाइप में फंसा तो पाइप के वोल्ट को बंद करने के लिए ग्लेन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज पहले जॉर्जिया पावर कंपनी के एम्प्लॉइज के पास गए, और फिर जॉर्जिया पावर कंपनी के एम्प्लॉइज ने गेट वोल्ट को बंद किया। हालांकि यूनाइटेड स्टेट कोलंबस के कोर्ट में अभी भी ये केस चल ही रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी ने पैक्टन की फैमिली को मुआवजा दे दिया। एलेक्स पैक्टन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन जॉर्जिया कंपनी के एक छोटे मिस्टेक की वजह से 31 साल के एलेक्स पैक्टन को अपनी जान गंवानी पड़ी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरी इन वीडियो को देख सकते हैं।